गुरु वशिष्ठ आए प्रातः काल, बोले चलिए पिताजी का अंतिम संस्कार करो। मालकोश, मेरे भाई बहन, राजा दशरथ की चिता बनाई गई सरजू मैया के किनारे। आइए हम लोग महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया के कुछ सूत्र गाएं। हाँ, 14 दिनों से जो मृतक शरीर अंतिम क्रिया के लिए रखा था, गुरु वशिष्ठ आकर के भरत से कहते हैं, बेटा तुम अंतिम क्रिया करो पिताजी की। और गोस्वामी जी कहते हैं, सरजू मां के किनारे चिता बनाई गई और राजा दशरथ की चिता भी कैसी, सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपति सोपान सुहाई, सरजू तीर रची चिता बनाई। हाँ, और राजा दशरथ के शरीर को, मृतक शरीर को निकाला गया, विवान में सुंदर विवान बनाया गया, बिठाया गया। उस विवान में महाराज दशरथ अयोध्या के सम्राट का मृतक शरीर लिटाया गया। और जैसे ही चिता के लिए चले, मैं आपको एक प्रमाण दूं, महाराज दशरथ की जब मृत्यु हुई तो हम लोग एक सूत्र गा रहे थे। राजा दशरथ मरते मरते एक ही शब्द कहते रहे, हार घुनंदनो प्राण फिरीते, हार घुनंदनो प्राण फिरीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते। मेरे भैया गोस्वामी जी कहते हैं, ध्यान देना है मानस के सूत्रों पर। हाँ, राजा दशरथ मरते मरते एक ही शब्द कहते रहे, हार घुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और जब महाराज दशरथ के मृतक शरीर को निकाला गया ना, और जब 4 लोग कंधे पर लेकर के चलने लगे, तो राजा दशरथ के मरे हुए शरीर से भी यही आवाज आ रही थी, हार घुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, हार घुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते, हार घुनंदन प्राण फिरीते, हार घुनंदन प्राण फिरीते। मेरे भैया, राजा दशरथ के शरीर को ले जाकर के चिता में रखा गया, और चिता में रख करके भरत भैया ने प्रदक्षिणा किया, और जैसे ही अग्नि लगाया है, अग्नि लगाया, राजा दशरथ का शरीर जला, और चिता में जलता हुआ शरीर का धुआं जब आकाश में गया, तो साधु कहते हैं चिता का धुआं भी यही आवाज लगा करके गया, हार घुनंदन प्राण फिरीते, हार घुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिनु बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया भरत भैया की है। मेरे भाई बहन, साधु कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज तो कहते हैं कि जैसे ही महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया हुई, राजा दशरथ का शरीर चिता पर लिटाया गया, मां कौशल्या दौड़ती हैं,
माता कौशल्या, क्योंकि एक परंपरा थी ना पहले कि पति के साथ में एक परंपरा, लेकिन मेरे राम जी जब से आए तो ये परंपरा को मिटा दिए राम जी। बड़ा सुंदर किया भगवान ने। एक परंपरा थी ना कि पहले पति के साथ में पत्नी भी चिता में चली जाए, यानी एक सती होने की एक परंपरा। हाँ, साधु कहते हैं कि जैसे ही महाराज दशरथ का शरीर जलने लगा है तो मैया कौशल्या दौड़ी हैं, भरत भैया दौड़ते हुए गए और माँ के चरणों को पकड़ लेते हैं। कौशल्या के चरणों को पकड़ा है भरत जी ने। भरत भैया कहते हैं, माँ मैं तुझे सती होने से नहीं रोकूंगा, तू अगर महाराज के साथ में जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। भरत जी ने कहा, हे माँ अगर तुझे चिता में बैठना है पिता के साथ तो अपने बेटे भरत को गोद में लेकर के फिर तू चिता में बैठ जा। और जैसे ये शब्द कहा कौशल्या ने भरत को हृदय लगा लिया। नहीं बेटा, इस भारत भूमि को तेरी बड़ी जरूरत है। और जैसे ही कहा है भरत ने कहा, मैया अगर मेरी जरूरत है तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ, तू राजभवन में चल, मैं बहुत जल्दी ही पूरे अयोध्या वासियों को और तुझे राम जी का दर्शन करा दूंगा, बहुत जल्दी। हाँ, बोलो जय सिया राम। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, पितु ही तो भरत कीन जस करनी, साहसो मुख सो जाए नहीं वरनी। पिता के कल्याण के लिए भरत भैया ने ऐसे कृत क्रियाएं किया कि अनेकों शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं युवा पीढ़ी को एक संदेश दूं, हाँ पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है। माता पिता की सेवा करो, और माता पिता की सेवा के बाद मरना तो सबको है ना, तो मृत्यु के बाद भी माता पिता के ऐसे संस्कार करो, इतने सुंदर संस्कार करो, क्योंकि अंतिम संस्कार के द्वारा भी जाने वाली जीवात्मा को सदगति प्रदान होती है। हाँ, जय सिया राम बोलो एक बार। आजकल तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता, गांव वालों को तो महबूदाबाद वालों को समय होता है, लेकिन मैं शहरों में देखता हूँ कई बार तो कहते हैं महाराज 10 दिन या 12 दिन इंतजार नहीं किया जाता। कुछ लोग तो कहते हैं बस 2-3 दिन में सब फाइनल करो। हाँ, मेरे भाई बहन, भरत जी ने ऐसी क्रिया किया, हजार मुख वाले शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऐसी भी संतान है संसार में। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके 2 बेटे थे, एक शहर में रहता, एक गांव में ही रहता था। बेटा बेचारा किसानी करता था। जो शहर में रहता है उसको संदेश भेजा गया, तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसने कहा माँ मेरा बिजनेस अभी मैंने खड़ा किया है, मुझे समय नहीं है, छोटा भाई है उसी से सारा क्रिया करा लो, बाद में मैं आऊंगा। ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ, जो घर में रहता था बेचारा वो सब कर रहा था। हमारे देश की एक परंपरा है कि चिता में जलाने के 2-3 दिन के बाद फिर मृतक शरीर की खाक को गंगा में डालने जाते हैं, है ना, जाते हैं ना। माँ ने बच्चे को कहा, बोले बेटा तू अब जा, ये राख फूल ले जा और गंगा मैया में डाला। पहले पैदल जाते थे लोग, वो बच्चा बेचारा लिया पिताजी के अपने खाक फूल वगैरह, गंगा जी के लिए चल दिया पैदल। दूर थी माता गंगा, 25-30 किलोमीटर तक गया पैदल। रात्रि में एक गांव मिला, उस गांव में विश्राम किया और प्रातः काल फिर चलने लगा। तो जा रहा था तो एक व्यक्ति से पूछा, बोले भैया गंगा मैया यहाँ से कितनी दूर है, गंगा जी कितनी दूर है। उस गांव के बाहर से एक नाला निकल रहा था। हाँ, एक नाला निकल रहा था।
उस जिससे पूछा वो व्यक्ति कहता है ये नाले के किनारे किनारे चले जाओ, ये नाला गंगा जी तक ही गया है। किसी से नहीं पूछना, किनारे किनारे चले जाओ, ये गंगा जी में मिला है। अब वो 2-3 किलोमीटर तक गया, फिर मन में सोचता है कि जब ये नाला गंगा जी तक गया है तो मुझे जाने की क्या जरूरत है। हाँ? और उसने क्या किया, उठाया और उसी में सब डाल दिया। लौट करके घर में आया, जब लौट करके आया तो पिता की आत्मा ने स्वप्न दिखाया उसकी माँ को कि बेटे ने मुझे गंगा जी तक नहीं छोड़ा, नाले में डाल के आ गया है। माँ प्रातः काल उठी, बुलाई बेटे को, बेटा ये बता तू गंगा जी तक गया है कि नहीं। बच्चे ने कहा तुझे क्या पता माँ। बोले तेरे पिताजी स्वप्न में आए थे और वो कह करके गए कि बेटा गंगा जी तक नहीं गया। बच्चा कहता है माँ देख वो कितना बेकार बाप था। बोले क्यों। बोले 12 किलोमीटर गंगा जी तक नहीं गया, 52 किलोमीटर तुझे सपना दिखाने आ गया। तो दुनिया में कुछ ऐसे भी संतान हैं, पर आप लोग तो बड़े सीरियस हो रहे हो ना बड़ी देर से हरी कथा में। हाँ, मेरे मानस की कथा ही ऐसी है प्यारे। भरत जी क्रिया किए हैं, भरत चरित्र तो बड़ा विशाल है। हाँ